भगवान मंदिर में बैठे हैं, अल्लाह सातवें आसमान में रहते हैं। जब तक ऐसा सोचने वाले लोग रहेंगे, समाज का कल्याण नहीं हो सकता, समाज का कुछ नहीं हो सकता। ना समाज में शांति आएगी, ना भाईचारा, ना समाज से जातिवाद दूर होगा और ना मतवाद। जो मंदिर में बैठे हैं उसका क्या करना, जो सातवें आसमान में रहते हैं उसका जीवन में क्या काम। लेकिन जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो बात ये समझ में आती है कि मंदिर की बात हो या सातवें आसमान की, दोनों शब्दों का एक ही तात्पर्य है कि परम पुरुष मनुष्य के भीतर है, परम पुरुष जीवों के भीतर है। मंदिर शब्द वैदिक प्रक्रिया का पहचान है, द्योतक है, और सातवें आसमान तांत्रिक प्रक्रिया का। वैदिक प्रक्रिया के अनुसार मनुष्य परम पुरुष का अभिप्रकाश अपने हृदय में, अपने दिल में देखने का प्रयास करता है, इसलिए मंदिर शब्द का प्रचलन हुआ। और तांत्रिक प्रक्रिया में सभी चक्रों की साधना की जाती है, चक्र शोधन किया जाता है। सातवां चक्र गुरु चक्र है, जो भौतिक और मानसिक जगत से ऊपर है, जहां ब्रह्म तत्व का अभिप्रकाश होता है। इसलिए कहा गया है कि अल्लाह सातवें आसमान में रहते हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब भारतवर्ष में तंत्र साधना की दीक्षा लिए थे और वर्षों हिमालय की तराई में तपस्या किए थे। बात भी सही मालूम पड़ती है, क्योंकि एक तंत्र साधक ही ये बात कह सकता है कि अल्लाह भगवान रब जो भी कह ले, सातवें आसमान में रहते हैं। लेकिन जो भी हो, बात मंदिर को हो चाहे बात सातवें आसमान की हो, बात शरीर के भीतर की बात है। इसलिए परम पुरुष को अपने अंदर खोजिए, बाहर नहीं। बाहर खोजेंगे तो कभी भी मतवाद खत्म नहीं होगा, धर्म को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए परम पुरुष को अंदर खोजिए, इसलिए साधना करिए। इसी ब्रह्म साधना से धर्म की स्थापना होगी, इसी ब्रह्म साधना से समाज में शांति आएगी, इसी ब्रह्म साधना से जातिवाद खत्म होगा, इसी ब्रह्म साधना से मतवाद खत्म होगा, इसी ब्रह्म साधना से भ्रष्टाचार